दोस्तों, कई बार इंसान जब परेशानियों में घिरता है तो वह घबरा जाता है और उम्मीद छोड़ देता है, जिससे उस परेशानी से बाहर निकलना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और परेशानियों का हल निकालने की तत्काल कोशिश करते हैं, तो कई बार कुछ ऐसी बुद्धि भी हमारे काम आती है, जिसमें लगता है कि हम किसी तरह से इस समस्या से नहीं निकल सकते हैं, लेकिन हम उस समस्या से बाहर आ जाते हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। मैं हूँ राजेश्वर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं राज्य स्टोरी। आज की कहानी पुराने समय की है। बादशाह अकबर कामकाज के अलावा भी कई चीजों के बारे में बीरबल से बातचीत किया करते थे। बीरबल उनके दरबारी थे और काफी चतुर थे। आपने उनकी कई कहानियां हमारे चैनल पे सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो जाके एक बार पुरानी कहानियों को भी सुन लीजिए, जिससे आपकी बुद्धि जरूर बढ़ेगी। तो ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे हिसाब से क्या है। जब बादशाह ने बात बीरबल से पूछी तो बीरबल तो कुछ देर चुप रहे, फिर पूरे आत्मविश्वास से कहा, इस बात के जवाब में बोले कि संसार में आत्मविश्वास से बड़ा हथियार कुछ और हो ही नहीं सकता। यह बात अकबर के समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में हुआ कि समय आने पर इस बात की परख की जाएगी कि आत्मविश्वास से आदमी क्या किसी तरह कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी निकल सकता है। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद राज्य में एक हाथी बेकाबू हो गया। पता करने पर समझ में आया कि वो हाथी पागल हो गया है। उसे कर्मचारियों ने जंजीरों से जकड़ लिया था। इसकी खबर जैसे ही बादशाह के पास पहुंची तो उन्होंने सीधे महावत से कहा कि जब भी तुम्हें बीरबल आता दिखे तो हाथी की जंजीरों को खोल देना। अब सोचिए दोस्तों, बीरबल की बुद्धि का इम्तहान लेने के लिए बादशाह ने कितना बड़ा रिस्क लिया। एक तरह से उन्होंने कहा कि ये जो हाथी पागल हो गया है, आप तो जानते होंगे कि हाथी अगर पागल होता है तो वह किसी को नहीं देखता है, किसी को भी वो रौंद सकता है। लेकिन उन्होंने महावत से बोल दिया कि जब भी बीरबल इस हाथी के सामने आता दिखे तो तुम इसके जंजीरों को खोल देना, यानी पागल हाथी को एकदम खुला छोड़ देना। अब देखिए दोस्तों, यह बात जब महावत ने सुनी तो वह हैरान हो जाता है, लेकिन बादशाह का आदेश था इसीलिए सिर झुकाकर वह चला जाता है, क्योंकि आप जानते हैं पुराने समय में राजा महाराजा के आदेश की अवहेलना करना यानी अपने मौत को बुलावा देने के समान होता था। अब अकबर ने बीरबल को महावत के पास जाने के लिए कहा। महावत ने भी बादशाह के आदेश का पालन करते हुए बीरबल को आते देख हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया। अब ये दृश्य देखिए दोस्तों, बीरबल वहां पहुंचते हैं और हाथी के पास जाते हैं क्योंकि महाराजा का आदेश होता है। लेकिन जो वो उधर पहुंचते हैं तब तक उधर से महावत अचानक उसके जंजीरों को खोल देता है और खुद परे भग जाता है, काफी दूर निकल जाता है। अब ये बीरबल के लिए इस बात की खबर नहीं होती है, क्योंकि वो नहीं जानते कि ऐसा होगा, इसीलिए वो आराम से चल रहे होते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर जब चिंघाड़ते हुए हाथी पर पड़ती है तो वे देखते हैं कि हाथी उनकी तरफ ही, वो पागल हाथी आ रहा है। वो कुछ समझ नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि अरे अब क्या किया जाए। लेकिन आप जानते हैं बीरबल चतुर थे और वो जानते थे कि कुछ भी हो जाए, अगर दिमाग लगाया जाए तो समस्या का हल निकल सकता है। कुछ ही देर में उनके दिमाग में हुआ कि बादशाह ने मेरे आत्मविश्वास वाली बात को परखने के लिए ही इस हाथी को मेरे पीछे छोड़ने का आदेश दिया होगा। अब बीरबल इधर उधर भागने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा था जहां से कहीं भागा नहीं जा सकता था, और अगर हम भागते हैं तो हाथी हमसे दुगुनी तेजी से दौड़ा सकता है और अपने पैरों के नीचे कुचल सकता है। सामने से हाथी आ रहा था और अगल बगल में भागकर जाने की कोई जगह नहीं थी। अब देखिए दोस्तों, ऐसे में अगर आप रहते तो क्या करते, कमेंट करके बताइएगा। इतने में हाथी बीरबल के काफी करीब पहुंच गया। तभी बीरबल ने सामने एक कुत्ते को देखा। उनके दिमाग में छठी इंद्री क्लिक कर जाती है और सोचते हैं अच्छा अब ये करना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत कुत्ते की पिछली टांगों को पकड़ा और कुत्ते को ऐसे घुमाया। घुमाते हुए हाथी के सिर की तरफ कुत्ते को तगड़े से फेंक दिया। कुत्ता भौं भौं चीखते हुए हाथी से जबरदस्त रूप से टकराता है, तो हाथी कुत्ते की आवाज सुनकर डर के मारे उल्टी दिशा में भागने लगा, क्योंकि पागल जरूर था हाथी, पर कुत्ते की भौं भौं की आवाज जब उसके कानों के पास पड़ती है तो घबरा जाता है और बीरबल की तरफ आने की बजाय उल्टी दिशा में भाग जाता है। कुछ ही देर में इस बारे में बादशाह अकबर को जब पता चला तो उन्होंने मान लिया कि आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार होता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आप कहानियां सुनते रहिए और इस तरह की वीडियो देखते रहिए, जिससे आपके अंदर भी आत्मविश्वास, बुद्धि का संचार होगा और आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगर संभव हो तो अपने दोस्तों मित्रों के पास भी हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।